कभी आपने बेरोजगारी के लिए डिबेट किया? महंगाई चरम सीमा पर है, टमाटर लोगों को लाल करके रखा है, बेहाल करके रखा है, और इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द महंगाई की मां बोलने पर अपने आप को शर्म महसूस कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, कैसे सत्ता आएगी? मणिपुर जल रहा है, देश जल रहा है, संसद में बुलाया जा रहा है। ये सरकार सुट बुट लुट और झूठ की सरकार है। ये सजावटी बनावटी, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से। भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को अटकाया, लटकाया, भटकाया, सटकाया और जंतर मंतर पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों ने, जो भी महिला खिलाड़ी बैठी थी हमारे अंतर्राष्ट्रीय थी, देश की शान आन बान थी, और उनके दुलारा सांसद बृजभूषण सिंह ने, उनके नरेंद्र मोदी जी के दुलारा सांसद ने हमारी महिला खिलाड़ियों की शान। ऐसा मुल्क बना रहे हैं, हम कहां देश को लेकर जा रहे हैं? जिस नरेंद्र मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी घोटालाबाजों की सरकार है, घोटालों पर बैठी है। खातों में मिला 2 करोड़ का क्या हुआ? 4 साल का आप युवाओं को अग्निवीर, ये कैसी नीति? देश के नेता और मंत्री आप 5-5 साल तक रहोगे, पेंशन लोगे, सारी सुविधाओं लोगे, हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और भीड़ में अगर खो जाएगी आदमियत तो ढूंढने में जमाने लग जाएंगे। पर दही पर टमाटर पर सब पर इन्होंने जीएसटी लगा कर रख दी है, युवाओं के कॉपी पर, पेंसिल पर, कटर पर। ये क्या हो रहा है सर? ये देश सीता और सावित्री के नाम से जाना जाता है, जिस देश में हमारे माँ बहनों की आबरू लूटी जा बुखार चढ़ल बा, ये जंगल राज बा, और उत्तर प्रदेश में मंगल राज है। भुला गए बुलडोजर बाबा। और बेटी पढ़ाओ किससे बचाना है? सरकार बता दे क्या हुआ? बिहार को कितना करोड़ रुपया दे रहे थे? आज क्या हो गया? जिस प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को आधुनिक बिहार का निर्माता बताया था, आज नीतीश कुमार एम्स बन गया है। दिखाइएगा पूर्णिया में हवाई जहाज उड़ रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, मैं नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज, मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी मैं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में मौजूद हूँ। रात का समय हो चुका है। इस जगह मैं थोड़ा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करूंगा 2024 को लेकर, तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्पेशल इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भविष्य में जो 2024 में जो होने वाली इलेक्शन है, उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि 2024 के पहले भी कई एक राज्यों में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में। तो वहाँ जो विधानसभा की चुनाव होगा तो उसके बाद बहुत सारी सिनेरियो चेंज होगी, ठीक है ना, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब रही बात कि किसको देखना चाहेंगे, तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आप भी तो सर एक जनता हैं। जनता आते हैं। देखिए इस बार एक्चुअली में है क्या ना, जनता ने दिया है समर्थन कि 2024 में होगा बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन। इस बार परिवर्तन होना बिल्कुल लाजमी है। आने वाले समय में मैं आपके वादा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मतों से और भारी सीटों से इस बार जीतने जा रही है, इसमें नो डाउट है। ऐसा कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से। भाजपा हारेगी, भारत जीतेगा, भारत की जनता जीतेगी, और इस बार इंडिया जीतेगा। इंडिया की जीत को कोई काट नहीं सकता है। सर ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस ही सत्ता में आ सकते हैं? बीजेपी भी तो 2 साल सर 2 साल से आ रही है, आप 10 साल लगभग इनका होने जाएगा, 9 साल बीता। जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी कहिए या देश के प्रधानमंत्री जी कहिए, और इस देश के तानाशाह जी को कहिए कि 9 साल में इन्होंने क्या किया। किस आधार पर कहूं कि ये पार्टी 2 साल से सत्ता में आई? कोई भी मुल्क की जनता अगर किसी को भी सत्ता पर बैठाती है तो जनहित मुद्दा के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए। जिस भारत के प्रधानमंत्री के पास आज से 9 वर्ष पहले
हर समस्याओं का समाधान हुआ करता था, आज वही प्रधानमंत्री इस देश की समस्या बन बैठे हैं सर, वही देश की समस्या बन बैठे हैं। 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को अटकाया, लटकाया, भटकाया, सटकाया और भड़काया। इन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति की। आज जो गए महंगाई, बेरोजगारी और हमारे युवा शक्तियों के भविष्य को ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये केंद्र की सरकार सीधे रोक रही है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, लाओ इंडिया की सरकार। ये जनता की मांग है, लोकतंत्र की मांग है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाह सरकार को दिल्ली के दरबार से हटाना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 140 करोड़ जनता का आह्वान है। सर मैं आपको एक बार बता दूं कि नरेंद्र मोदी को जो आप मतलब नापसंद कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप वजह बताइए। सबसे पहले तो आपने जो कहा, उदाहरण के रूप में वजह एक मिनट, सबसे पहले आपने देश के प्रधानमंत्री को नापसंद की बात की। कोई किसी को नापसंद नहीं करता है मीडिया कर्मी बंधु। हम लोग, सत्ता किसी की भी हो, हम लोग किसी प्रधानमंत्री को नापसंद की बात नहीं, हम लोग जिसकी सत्ता रहती है उसकी नीतियों का आलोचना भले करते हैं, नीतियों के विरोध में भले बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ नीतियां अच्छी भी लाई जी, लेकिन वो नीतियां जमीन पर कहां है? आप जिस तरह सत्ता के लिए पूछ रहे हैं, मीडिया कर्मी बंधु आप हमको बताइए, कभी आपने बेरोजगारी के लिए डिबेट किया? महंगाई चरम सीमा पर है, टमाटर लोगों को लाल करके रखा है, बेहाल करके रखा है, और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द महंगाई की माप बोलने पर अपने आप को शर्म महसूस कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, कैसे सत्ता आएगी? मणिपुर जल रहा है, देश जल रहा है, संसद में बुलाया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जब पर कुछ बोलने से अपने आप को असमर्थता जाहिर करते हैं, तो सर सत्ता दिया गया है प्रधानमंत्री जी को, तो पूछेंगे किससे? पाकिस्तान से? नहीं। क्यों नहीं गए? मैं आप ही सवाल करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था कि नहीं? विपक्ष के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब मणिपुर जा सकते हैं, आप और हम जा सकते हैं, सामाजिक संगठन के लोग जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा सकते हैं? ये आपको बताना होगा। देश की जनता ने इस मुल्क की सुरक्षा के लिए आपको दिल्ली की दरबार दिया था। क्या हुआ सर? आप कहते नीतियों का उनको आप नापसंद। जंतर मंतर पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों ने, जो भी महिला खिलाड़ी बैठी थी हमारे अंतर्राष्ट्रीय थी, देश की शान आन बान थी, और उनके दुलारा सांसद बृजभूषण सिंह ने, उनके नरेंद्र मोदी जी के दुलारा सांसद ने हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया। सर ये हम कैसा मुल्क बना रहे हैं? हम कहां देश को लेकर जा रहे हैं? जिस देश में जुआ नहीं रहेगा, महंगाई रहेगी, बेटियां नहीं रहेगी, इज्जत नहीं रहेगा, आबरू नहीं रहेगा, हमारे साथ छल कपट किया जाएगा। ये कब तक? ये सरकार सुट बुट लुट और झूठ की सरकार है। ये सजावटी, बनावटी और दिखावटी सरकार है। ऐसे सरकार को अब एक पल भी नैतिकता के आधार पर दिल्ली के दरबार में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। एक काम बताइए, अभी आप लोग सुने होंगे सर ना, 7 घोटाला, मैं नहीं कह रहा हूं, कैंग का रिपोर्ट आया है। इन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, अयोध्या को नगरी को भी ले डूबे। नितिन गडकरी जी का घोटाला देख रहे हैं, आयुष्मान घोटाला देख रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री भोपाल से घोटालाबाजों की गारंटी का संदेश देते हैं, और महाराष्ट्र में वही घोटालाबाज एनसीपी का नेता अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। अब आप ही बताइए, आप मीडिया कर्मी बंधु हैं, देश कितना सुरक्षित रहेगा? ये नरेंद्र मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी घोटालाबाजों की सरकार है, घोटालों पर बैठी है, घोटालों के जनक है। बताइए ना, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी आ गए, काला धन आया, 15-15 लाख खातों में मिला, 2 करोड़ का क्या हुआ? 4 साल का आप युवाओं को अग्निवीर। ये कैसी नीति? देश के नेता और मंत्री आप 5-5 साल तक रहोगे, पेंशन लोगे, सारी सुविधाओं लोगे, और देश की जनता? सर ये अब ना चाहिए झूठ मूठ की सरकार। अब ले जाइए अपनी लूट बूट और झूठ की सरकार,
नहीं, ये नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति ये मोदी नहीं है। ये सिर्फ देश में एक मदारी का खेल चल रहा है। जनता की जनहित मुद्दों की ना अनदेखी की जा रही है, नजरअंदाज किया जा रहा है। जब हमारे जनता के मुल्क की मालिकों का नहीं सुना जा रहा है तो फिर किसको कहेगा, आप ही बताइए। इसलिए मीडिया कर्मी बंधु, वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और भीड़ में अगर खो जाएगी आदमियत तो ढूंढने में जमाने लग जाएंगे। ये सुट बुट लूट और झूठ की सरकार अब चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी के सामने ये अपने आप को अब कमजोर समझने लगे। ये सरकार डर चुकी है। इसलिए सरकार आईबी, सीबीआई और ईडी का आप दुरुपयोग करके, देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, सहयोग लेकर के, ये लालू प्रसाद यादव जी हो, हेमंत सोरेन जी हो या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबको डरा धमकाकर ये सत्ता पर सिर्फ दिल्ली के दरबार पर अपने आप को काबिज बने रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है। देश को खोखला करके रख दिया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था को देखिए कहाँ जा रही है। दूध पर, छाछ पर, दही पर, टमाटर पर, सब पर इन्होंने जीएसटी लगा कर रख दी है। जुआओं के कॉपी पर, पेंसिल पर, कटर पर। ये क्या हो रहा है सर? ये मुल्क जा कहाँ रहा है जहां नारी सुरक्षित नहीं है? ये देश सीता और सावित्री के नाम से जाना जाता है। जिस देश में हमारे मां बहनों की आबरू लूटी जा रही हो, चोली और दामन को खींचा जा रहा हो, उनका चिरहरण किया जा रहा हो, ऐसे प्रधानमंत्री को आप सर क्या कहेंगे? यही ने नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। किससे बचाना है सरकार बता दे। क्या हुआ? बिहार को कितना करोड़ रुपया दे रहे थे, आज क्या हो गया प्रधानमंत्री जी? जिस प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को आधुनिक बिहार का निर्माता बताया था, आज नीतीश कुमार खराब हो गए। अच्छे बंधु एक बात बताइए, मेरे साथ दरभंगा चलिएगा। दरभंगा एम्स बन गया है, दिखाइएगा। पूर्णिया में हवाई अड्डा उड़ रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, मेरी बात तो काटिएगा, जब देश के गृह मंत्री झूठ बोलेंगे तो अब बताइए क्या होगा? इस मुल्क बचा है क्या? अब एक बात आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग मीडिया कर्मी हैं, बहुत जगह ऐसा हम लोग बहुत जगह सर्वे करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का जितना भी अभी स्कूल घूमे हैं हम लोग, सभी का शिक्षा स्तर डाउन है और आप नीतीश कुमार को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए तो ये तो प्रश्न आपके पास साथ नहीं थी। आज जब ये पलटी मार दिए तब तक तो ठीक था। जब आपको जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ सत्ता में जब डबल इंजन की सरकार थी, सब कुछ बढ़िया था। आज नीतीश खराब हो गए। ये वही नीतीश कुमार है जो जीरो टॉलरेंस से कभी समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार इस देश का जन जन का नेता है, जननायक नेता है। नीतीश कुमार पर एक भी आरोप लगा दीजिए भ्रष्टाचार का, उसके दामन में दाग का। कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ है गृह मंत्री? बताएं, है ऐसी शक्ति जो नीतीश कुमार पर एक भी दामन में उसके दाग लगा कर दिखा दे? और नीतीश कुमार है इसलिए बिहार में बहार है। ये नारा कौन दिया था, किनके समय दिया गया था? आज बिहार में क्या हो गया? बहार नहीं है कोई माई के लाल बिहार में? एक बता दीजिए, कोई घटना घटी हो, कोई दंगा फसाद हुआ हो? भारतीय जनता पार्टी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में न जाने कितने दंगा फसाद कराने का काम लिया धर्म के नाम पर, लेकिन नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, एक शख्स, इस राज्य का मुख्यमंत्री ने ताल ठोक के कह दिया कि हम जीरो टॉलरेंस के सामने, हम लॉ एंड ऑर्डर के सामने किसी से भी कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार है इसलिए बिहार में बहार है, निश्चिंत रहिए। आप बताइए ना, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को जब होता है, लोग घूम रहे हैं, ऑटो पर जा रहे आ रहे हैं, क्या है सर? जंगल राज का बुखार चढ़ल बा। ये जंगल राज बा और उत्तर प्रदेश में मंगल राज है। भुला गए बुलडोजर बाबा। असली बुलडोजर नीतीश है, बिना चलाए सबको शांत किए हैं। भाजपा कैसे शांत है? पटना में हुड़दंगाई कर रहे थे ना, लगा ना मियाँ झरियर हो गया। नहीं चलेगी गुंडई। ये सरकार टोटली जो है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर पर टिकी हुई है। जी।